Welcome to Swati e-learning channel. Today we will see the topic frostbite. Frostbite occurs when there is freezing of affection area and it is the most serious of cold weather related injuries. जैसे ठंड ज़्यादा ठंड में भी किसी किसी को फ्रॉस्टबाइट हो जाता है, तो ज़्यादातर ये हैंड, फीट, नोज़ और ईयर्स और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी अफेक्ट हो जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड हीट डिलीवरी टू द बॉडी टिश्यूज़. तो बहुत ज़्यादा हीट भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा ठंड भी बॉडी के लिए नुकसान है, दोनों ही. तो ठंडी चीज़ें क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और गर्म क्या करता है, वेसो डायलेशन. सो बोथ आर वेरी इंजूरियस टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन. सो इंजरी रिजल्ट्स टू डिक्रीज ब्लड फ्लो. तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है, और हीट डिलीवर टू बॉडी टिश्यूज रिजल्टिंग इन द डैमेजिंग आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन. सो क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट, first it involves superficial means it is involving only the skin, subcutaneous tissue. The skin is cold, waxy, white and non-bleaching frozen part, anesthetic but become a painful and flushed with the thawing edema develops clear that you can see in this, and bulle filled with the serous fluid. serous fluid उसमें आप बहुत ज़्यादा वैक्सी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, और serous fluid इसमें अपीयर होने लगे विदिन 24 hours of that is the superficial frostbite. Second comes to deep frostbite. डीप में क्या होता है, वो मसल, टेंडन्स, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, बोन और वो सब इन्वॉल्व हो जाता है. तो एडिक्शन टू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, फ्रोजन पार्ट इज हार्ड एंड वुड लाइक एंड देन एस्थेटिक. तो इट इज़ एन एशियन ग्रे, यू कैन सी इन द पिक दैट इट इज़ शोन, इट इज़ द साइनोटिक हो जाता है. बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन रेस्ट रहेगा तो ब्लूज डिस्कलराइजेशन है, ब्लूज डिस्कलराइजेशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और वो एरिया जो है वो ग्रे कलर का हो जाएगा, फिर साइनोटिक हो जाएगा, मॉटल्ड हो जाएगा और वो अनचेंज रहेगा इवनिटी में, रीवार्मिंग. फिर से अगर उसको गर्म एनवायरनमेंट में ले जा रहे हैं तो वो नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आएगा, इडिमा डेवलप हो जाएगी और वो हेमरेजिक फ्लूइड जो है वो उसमें फिल हो जाएगा. तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, इंटॉक्सिकेशन विद द अल्कोहल और अदर सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा यंग एज में या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में, दो एज फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. वो हीट स्ट्रोक में भी था, हमने देखा था, और यही चीज़ हमने इसमें देखी है कि फ्रॉस्टबाइट में भी यही हो रहा है. कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, बिकॉज कार्डियक आर वर्किंग एज ए ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर बॉडी, तो हार्ट पे वर्कलोड पड़ रहा है तो फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में सबसे ज़्यादा फ्रॉस्टबाइट होने के चांसेस होते हैं. पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेज, दैट इज पेरिफेरीज पहले साइनोसिस में अफेक्ट होती है, तो सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम ही अफेक्ट करती है. फिर विंडी और वेट वेदर, जैसे ठंड में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी टू टिल फरवरी इन द नॉर्थ साइड, यू कैन सी देर इज अ लॉट ऑफ वेरी हाई, वेरी लेस टेम्परेचर. सो विंडी एंड वेट वेदर, प्रीवियस फ्रॉस्टबाइट, पहले भी कोई फ्रॉस्टबाइट हो चुका हो या फिर बॉडी का पुअर सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग ए बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इट इज़ blocking the beta alpha beta that we catecholamines. So डायबिटीज़ पेशेंट, उसमें डायबिटीज़ पेशेंट में फूड अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है. तो ग्लूकोज क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो करता है. फिर एग्जॉशन है, मालन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन है, सीवियर इंजरी है, स्मोकिंग है, डिप्रेशन है, कॉन्स्ट्रिक्शन क्लोथिंग एंड फुटवेयर से, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं तो वहाँ पे रैशेस आ गए हैं, फुटवेयर आपने बहुत टाइट पहने हैं, और या फिर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे, मान लीजिए अंडर वेट है आप, डिहाइड्रेशन है, और कोई इंजरी ऑलरेडी आपको हो रखी है, या फिर आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रही है. फिर विंटर स्पोर्ट्स एट द हाई एल्टीट्यूड लाइक पहाड़ी एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. नाउ वी विल सी गो टूवर्ड्स द साइन एंड सिम्टम्स. अब साइन एंड सिम्टम्स अगर देखोगे कैसे पता चलेगा, सेंसेशन नहीं होगी. सबसे पहला और मेन सिम्टम आप इसमें फ्रॉस्टबाइट में देखोगे, सेंसेशन, नमनेस. आप बहुत देर तक अगर किसी बर्फ़ में हाथ रखते हो तो आपका हाथ कैसे हो जाता है, नम हो जाता है. तो ऐसे ही इसमें सेंसेशन क्या रहेगी, लॉस हो जाएगी. पिन नीडल्स, आपको कोई सेंसेशन नहीं रहेगी. अर्ली थ्रॉबिंग और एकिंग रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा पेन भी होता है जब आप बर्फ़ पे बहुत देर ठंडी जगह पे रहते हो. फिर स्किन जो रहती है वो क्या होती है, पेल हो जाती है, कोई फीलिंग नहीं होती वहाँ पे, बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ब्लैक स्कैब लाइक क्रस्ट विच में डेवलप सेवरल वीक्स एंड आफ्टर एक्सपोजर, और डैमेज टू डीप
स्ट्रक्चर एंड सेरा टेनिस. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स. नेक्स्ट कम्स टू ट्रीटमेंट. अगर ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना है. तो एनाल्जेसिक्स वी विल गिव. तो हम लोग डाइक्लोफेनेक और एनी एनाल्जेसिक दैट इज़ वर्किंग ऑन इट. देन एनसेड. एनसेड क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. सो उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल क्यों लेना है? कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है, जैसे कि फ्लूइड इनिशियल बढ़ गया, सीरस फ्लूइड उसमें भर गया, तो फिर हमको क्या है उसमें एनसेड कोई स्टेरॉइडल लेना है जिससे कि एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन की कमी हो, इन्फ्लामेशन ना हो. देन एंटीबायोटिक वी विल टेक. एंटीबायोटिक द फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक वी विल टेक. देन टेस्टनेट टॉक्साइज टीटी वी हैव टू टेक. टीटी का एक छोटा सैम्पल आता है 1 ml का, और वो हमको आयम देना है पेशेंट को. कोल्ड एंड मूव हिम टू द वार्मर प्लेस. आपको सबसे पहले ले जाना है. कॉन्स्ट्रिक्टिंग ज्वेलरी कोई पहनी है या वेट क्लोथिंग पहनी है उसको निकाल लेना है. कोई गीला कपड़ा पहना हुआ है गीला, वो निकाल देना है. इमीडिएट केयर हमको उसमें अवेलेबल करनी है. रीवार्मिंग करना है. द फर्स्ट एड मेन इंपॉर्टेंट है जो कि हमको रीवार्मिंग करनी है और सोक करना है उसको वार्म वाटर में रिपीटेडली एंड अप्लाई. तो रिपीटेडली जैसे हम हीट स्ट्रोक में ठंडे पानी के बरखे लगा रहे थे, वैसे ही इसमें गर्म पानी के बरखे आपको लगाने हैं. और वार्म क्लोथ्स टू अफेक्टेड ईयर, नोज, चीक्स एंड 20 to 30 मिनट्स तक हमको उसको अफेक्टेड और उसको देना है. देन रिफ्रीज ऑफ द थॉर्न्ड एक्सट्रीमिटीज कॉल्ड मोर सीवियर डैमेज एंड प्रिवेंट रिफ्रीजिंग बाय रैपिंग द थॉर्न्ड एरिया एंड कीपिंग द पर्सन वार्म. In frostbite has a caused tissue death in the area such as a hand or foot. Amputation may be necessary. It, however, the person has serious infection, wet gangrene and pain that won't respond to the treatment. Surgery may be required soon. अगर ये बहुत टाइम तक सीरस फ्लूइड उसमें भरा हुआ है, इन्फेक्शन बनते जा रहा है, गैंग्रीन बन रहा है, पेन हो रहा है और कोई रिस्पॉन्ड, कोई भी हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल दे रहे हैं, जैसे टीबी दे दिया हमने, सब दे दिया, लेकिन इट इज़ नॉट अफेक्टिंग, देन वी विल मूव टूवर्ड द सर्जरी एंड पेशेंट को जो है सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहेगी. फिर उसके बाद हम अप्लाई फॉर द ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग टू द फ्रॉस्टबाइट एरियाज. पुट ड्रेसिंग बिटवीन द फ्रॉस्टबाइटन फिंगर्स एंड टोज टू कीप them separated. So these are all about the treatment of the frostbite. So here we will summarize. Thank you. Summarize for the frostbite. that is frostbite क्या है? जो कि ठंडी चीज़ों से होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है. दैट इज़ द सुपरफिशियल होता है और फिर डीप होता है. डीप में वो टेंडन और बोन भी इन्वॉल्व कर लेता है और सुपरफिशियल में सिर्फ स्किन, डर्मल और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ अफेक्ट होते हैं. और फिर इसके नमनेस सबसे ज़्यादा, इसमें सेंसेशंस नहीं होते, हल्का हल्का पेन होता है और पेरिफेरीज जो साइनोसिस होने शुरू हो जाते हैं. ये इसके मेन सिम्टम है. और ट्रीटमेंट में हम लोग एनाल्जेसिक, एनसाइड, एंटीबायोटिक, टेटनस. So this is the summary of the frostbite. Thank you for listening Swati e-learning channel.